सभी के लिए शुभकामनाएं। आज का विषय जो लेने जा रहे हैं उसका नाम है पहचानना। इंसान अपने आसपास जिस भी प्रकृति का इस्तेमाल कर रहा है, जिस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है या अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन भी संसाधनों को उपयोग करता है, उनको उपयोग करने से पहले उनकी पहचान होना जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पहचानते हैं, उसके गुणों को, उसके धर्म को जानते हैं, तब आप उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उसी चीज़ से आप बेहतर परिणाम ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको पहचान ना हो तो आप उसका उपयोग अनुमान लगाकर कर सकते हैं। आपको नहीं पता होता है कि जैसे कोई हवाई जहाज है, उड़ सकता है, किसी को नहीं पता है तो वो उसको कैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकता है, गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको पहचान है कि ये उड़ सकता है तो वो उसको उड़ा सकता है। यही जानकारी आपको अध्यात्म में करनी है। आज अध्यात्म में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन मूल बात से इंसान दूर हो रहा है कि करना क्या है। क्या हमें ईश्वर को पाना होता है या ईश्वर को पहचानना होता है? विषय बहुत ही सरल है, लेकिन आज इतना जटिल हो चुका है कि इंसान की मन बुद्धि उसमें उलझ गई। अब इंसान के पास एक विषय आता है कि वो पाना चाहता है, उसकी आदत पड़ गई है कि वो हर चीज़ को पाना चाहता है। इसी पाने की वृत्ति ने ईश्वर को पाने की अभिलाषा भी जागृत कर दी है। हर इंसान ध्यान करता है, योग करता है, दीक्षा लेता है, अभ्यास करता है। किस लिए? कि मुझे ईश्वर को पाना है। अब समस्या यहाँ पर यह है, क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? या वास्तविकता ये भी हो सकती है कि ईश्वर आपके आसपास ही हो, लेकिन आपको पहचान ही नहीं है। जब आपको पहचान नहीं है, आपके पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास होते हुए भी आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, या पहचान रहे हैं तो उसका नाम कुछ अलग दे रहे हैं। उसी ईश्वर को आप राम, श्याम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, आत्मा, परमात्मा, गॉड, इतने नामों से पुकारते हैं। जब ईश्वर के नाम अनेक हैं तो हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि हम ईश्वर को पहचानें। सभी ने कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो निश्चित रूप से आसानी से मिलना चाहिए। ये भी कहा है कि वो शाश्वत है, कभी हटता नहीं है। ये भी कहा है कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। इतनी चीज़ें धर्म ग्रंथों में कही गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसको पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हम किसी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो मन की वृत्ति है इंसान के अंदर निर्मित हुई है पाने की। वो सब कुछ पाना चाहता है, सबका उपभोग करना चाहता है, उस उपभोग कर कर वो संतुष्ट होना चाहता है। यानी इंद्रिय वृत्ति, भोग वृत्ति। ईश्वर को अपने पास जाना चाहता, अपना कब्जा जमाना चाहता कि ईश्वर मुझे मिल जाए
और मैं ईश्वर से अपना कार्य करा लूँ, मैं ईश्वर के से जो मांगूँ वो मुझे मिल जाए, मेरे मन मुताबिक ईश्वर चले। लेकिन जो कह रहा है जिसको ईश्वर चाहिए, अगर वास्तव में वो ईश्वर की तलाश करता है तो बाद में पता चलेगा कि जो ईश्वर की खोज के लिए निकला था, जिसको ईश्वर चाहिए था, अगर वो रियल साधना करेगा तो पता चलेगा अनुभव से कि जो खोजी था, जिसको खोज करनी थी, जिसको ईश्वर पाना था, ईश्वर तक पहुँचते 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 क्या होता है, वो खुद ही गायब हो जाता है। ये मज़ेदार है। जो खोज को निकला था, ईश्वर की अवस्था में पहुँचते पहुँचते खोज ही गायब हो जाता है। ये मज़ेदार हुआ ना। अब आप ही सोच सकते हैं, आप ही मनन कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जिसको खोज करनी, जिसको पाना है, वो गायब हो जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो चाहत रख रहा है ईश्वर पाने की, वो ईश्वर नहीं है। चाहत है उसको। अब कोई भी मोम का टुकड़ा सूरज का पास जाएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं, मोम पिघल जाएगा। बर्फ का टुकड़ा समंदर होना चाहता है। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि बर्फ ये मांग करे कि मैं समंदर बन जाऊं तो क्या होगा, समंदर में जाना होगा और बर्फ को पिघलना होगा। बर्फ पिघल जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा तो क्या होगा, समंदर बन जाएगा। ईश्वर के केस में भी यही सच्चाई है कि हर व्यक्ति, हर इंसान ईश्वर चाहता है, ईश्वर होना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपने आप को खोना नहीं चाहता। जब तक व्यक्ति नहीं खोता तब तक ईश्वर मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। व्यक्ति को खोना होगा, ईश्वर प्राप्त है ही। ये ऐसे ही घटना है कि जिस क्षण पूरा बर्फ पिघल जाता है उसी क्षण वो समंदर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पूरा व्यक्ति जब पिघल जाता है तो उसी क्षण वो ईश्वर हो जाता है। और ये घटना थोड़ी बहुत नहीं होती, पार्शियल नहीं होती, आंशिक नहीं होती, पूरी पूरी होती है और एक बार होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार थोड़ा ईश्वर पा लिया, बाद में थोड़ा पा लिया। एक बार ही, वन टाइम इवेंट है। एक बार आपको समझ में आ गया कि बर्फ के पिघलने से पानी बनता है और पानी से बर्फ बनता है और उस बर्फ से भाप भी बनती है। अवस्था भाप की हो, अवस्था बर्फ की हो, अवस्था पानी की हो, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं पानी ही हूँ। यही स्थिति आपके संसार की है। ईश्वर को ये पता चलता है कि वो प्रकृति है और ईश्वर है। उस प्रकृति से ईश्वर ही अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। आप प्रकृति को मैं बोलते हो तो फिर आपको ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, इन इंद्रियों से प्रकृति दिखाई पड़ती है। स्थूल जगत जो है, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति, तीन प्रकृतियों के माध्यम से ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, इंसान त्रुटिवश उसकी कोई ना कोई इमेज बना देता है, कोई ना कोई तस्वीर बना देता है, क्योंकि उसने ईश्वरों के चित्र देखे हैं। उन चित्रों को देखने के कारण उसे लगता है कि ईश्वर इस आकार में होगा। सच्चाई ये है कि ईश्वर किसी भी इंद्री से देखा नहीं जा सकता। ईश्वर किसी भी प्रकृति से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी जो बोल रहा है, जो प्रवचन कर रहा है, जिसके लिए प्रवचन किया जा रहा है, वह ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन ये समझ अंतिम समझ होगी जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि जो प्रकृति है
वो ईश्वर से ही निर्मित है और ईश्वर ही अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वो प्रकृति में नहीं फंसता, वो चेतनता में शिफ्ट हो जाता है और प्रकृति से हट जाता है। ये समझ अपने आप में पूर्ण है। इस समझ को ही एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए, पहचानवाने के लिए सारे विधियाँ, सारी नियम बनाए गए। तो करना क्या है, आपको अपनी पहचान करनी है। आज की तारीख में आपकी पहचान जो भी हो, उस पहचान को पहचानना है। पहचान को पहचानते पहचानते आपको लगेगा मैं ये नहीं हूँ, फिर लगेगा ये नहीं हूँ, फिर लगेगा ये नहीं हूँ। अभी आप अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मनन करें, 1 महीना सोचें क्या शरीर और इंद्रियां आप है, तो आपको शायद कुछ आभास होगा, नहीं कुछ अंदर हूँ मैं। वो अंदर सोचे कि क्या मैं विचार हो सकता हूँ, या विचार मेरे अंदर आते हैं, या मैं विचारों को जानने वाला हूँ। अगर आप विचारों को जानने वाले हैं तो आप विचार से भिन्न हैं। भावनाएं आपको आती हैं या आप भावना हैं, तो पता चलेगा कि भावना आपसे भिन्न है। ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर चले जाते हैं और अंदर जब बढ़ेंगे तो आपको लगेगा वहाँ कुछ नहीं है। अंदर बढ़ते 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 कदम बढ़ाते हैं। अंदर की यात्रा 4 कदम में पूरी होती है और बाहर की यात्रा अनंत कदमों में कभी पूरी नहीं होती। हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। बाहर की तरफ जाने पर कोई मंजिल का अंत नहीं हो सकता। अंदर की तरफ जाने पर 4 कदमों में आप अपने पास पहुंचते हैं, जो मूल चेतना है वहां पहुंचते हैं। भाव के बाद जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ गायब है। ये पहचान, सब कुछ गायब है, देयर इज नथिंग। जब देयर इज नथिंग है, उसे कौन जान रहा है? सारे कंटेंट्स, सारे अवयव शून्य हो गया, लेकिन कोई कह रहा है कि सब शून्य हो गया, तो आपको यहाँ पर पकड़ना किसे है? जो कह रहा है कि सब शून्य हो गया वो है ना। कोई जैसे कहे कि मैं तो अंधा हो गया, किसको पता चल रहा है मैं अंधा हो गया? जो है ना। कोई कहता मैं तो मर गया, तो कौन मर गया, किसको पता चल रहा है? आपको पहचानना होगा उसको जो सब जानता है लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं रखता और कभी भी नहीं बदलता। बदलती है प्रकृति, स्थूल प्रकृति बदले, सूक्ष्म बदले, कारण बदले, लेकिन जो जानने वाला है वो नहीं बदलता। अपनी पहचान, उस जानने वाले को जान लो, अपनी पहचान ठीक ठीक कर लो। पहचान ठीक हो गई तो आप मौज में ही हैं, आप आनंद में ही हैं। आपको कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी खोना नहीं है। जो हो उसी को पहचानना है। आज का संदेश ये है, अपनी पहचान ठीक ठीक कर लो। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पहचान ना होने के कारण आप भयभीत हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान करने के लिए सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आप आनंद देने के लिए ही आपको पूरी सृष्टि दी गई है, उससे आनंद लो। लेकिन इंसान अज्ञान में आनंद की जगह भय उत्पन्न कर रहा है। अपनी ठीक पहचान कर लेंगे, उस दिन आप आनंदित ही हैं, ये आपको पता चलेगा। आप आनंद ही है, आप परम शांति ही है, आप परम मौन ही है। उस अवस्था को एंजॉय कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।